नमस्कार दोस्तों, टीके स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों जो आज के जो वीडियो बनाने वाले हैं, दोस्तों जो आज के जो सॉल्व करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.2 का आज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों 2.2 का आज सॉल्व करने वाले। अब दोस्तों इसमें क्या बोल रहा है आपको, देखो इसमें आपको ये कह रहा है कि अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिमाप को 1/2 से गुणा करने पर हमें 1/8 प्राप्त होता है, तो वो कौन सी संख्या है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है कि अगर आपको किसी संख्या से, यानी कोई भी संख्या ले लो, चाहे वो x हो, चाहे वो y हो, चाहे वो z हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, कोई भी संख्या से 1/2 घटाने पर और 1/2 से परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर हमें कितना प्राप्त होता है, 1/8 बता रहा है। ठीक है दोस्तों, इसमें साफ साफ बता रहा है कि 1/8 प्राप्त होता है। तो कह रहा है कि उसमें वो कौन सी संख्या है। तो दोस्तों जब हमें कोई भी संख्या तो हमें पता नहीं रहता है, तो हम क्या सोचते हैं, इधर x सोचेंगे, नहीं तो y सोचेंगे, और नहीं तो z सोचेंगे। ठीक, z सोचेंगे। ठीक है, तीन ही सोच सकते हैं, चाहे x हो, चाहे वो y हो, चाहे वो z हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बताते हैं। अब दोस्तों इसमें सबसे पहले तो हमें तो कोई संख्या के बारे में पता नहीं कि वो कौन सी संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको यहाँ पे मान लो पहली संख्या बराबर x, क्योंकि हमें पता नहीं है। जब दोस्तों हमें पता नहीं तो हम तो x ही लेंगे, है ना। अब देखो, अब साफ साफ करेंगे, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 यानी आधा, इसमें आधे घटाने और परिमाप को 1/2 से यानी आधे से गुणा करने पर हमें कितना प्राप्त होता है, 1/8 प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, हमें 1/8 प्राप्त होता है। ठीक है, और आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिमाप को 1/2 से गुणा करने पर हमें कितना प्राप्त होता है, 1/8 प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें जब कोई भी संख्या नहीं पता तो हमें साफ साफ लिख दिया कि संख्या, पहली संख्या बराबर x हो गया। ठीक है, अब कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, x माइनस 1/2, यानी इसमें से घटाने पर हमें कितना प्राप्त होता है, इसमें से घटाने पर और 1/2 को मल्टीप्लाई करने पर हमें कितना प्राप्त होता है, 1/8 प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तब सब बता रहा है। अब दोस्तों इसमें क्या करना है, ये पहला है और ये दूसरा है। ठीक है, तो पहले अब 1/2 को फिर x से मल्टीप्लाई करो, 1/2 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, x/2 होगा, है ना। अब माइनस है तो माइनस कर दो, सिंपल सी बात है, माइनस है तो माइनस कर दो। ठीक है, अब देखो 1 को भी 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा और 2 2 जा 4 हो गया। ठीक है दोस्तों, बराबर 1/8 आ गया। ठीक है, अब देखो दोस्तों, आपको पिछले वीडियो में आपको 2.1 में बताया था कि ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है। ठीक है, जहां पे आपको ये माइनस दिखे, जब राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बस वही है, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब यहाँ पे क्या करना है, 1/2, ठीक है दोस्तों, 1/8, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें आपको क्या करना है कि 8 को और 4 को क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। ठीक है दोस्तों, तो 8 को 4 से लो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1, 2 1 जा 2। ठीक है दोस्तों, अब आ गया, फिर 2 से करो 1 1 आ गया। अब देखो दोस्तों इसमें क्या करना, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना, कितना हो जाए, 2 2 जा 4, और 4 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करना, कितना हो जाए, 4 2 जा 8 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे x/2
यहाँ पे 8 आ गया, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है कि 8 को टेबल, बहुत ऐसे लोग हैं जो कंफ्यूज होते हैं, यहीं से कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको इसमें क्या करना है कि सिंपल से, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ फर्क नहीं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको इसमें टेबल देखना और कुछ नहीं देखना। सब इसमें बता के 2 का, ये देखो 8 के टेबल में 8 कितने पे आता है, तो 1 पे आता है, यहाँ पे 1 लिखते हैं, ठीक है। 8 के टेबल में 1 कितने पर 1 पर आता है, और 1 को और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। प्लस है तो प्लस कर दो। अब 4 के टेबल में 8 कितने पे आता है, 4 के टेबल में 8 कितने पे आता है, 2 पे आता है ना, 4 2 जाए 8, तो 2 को और 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 को और 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको 2 आ गया, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब दोनों को जोड़ लो, कितना होगा 3/8 आ गया दोस्तों, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, डिवाइड दिख रहा है, यहाँ पे आपको डिवाइड दिख रहा है ना, तो राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8 का वैल्यू लिख दो, x बराबर है 3 × 2 बटे में 8 6/8, और जो काटोगे कितना का 3/4 आपको आंसर, ठीक है दोस्तों। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बता रहा है कि एक आयतकार तरल ताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर क्या है, अधिक है, क्या है 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई निकालिए। इसमें साफ साफ बता रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब मान लो कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि मान लो कोई एक आयतकार, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो, अभी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, A B C दोस्तों, देखो ये आयत है, ठीक है दोस्तों, जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसको बोलते हैं वर्ग बोलते हैं। तो इनकी चारों भुजाएं बराबर तो है नहीं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि लंबाई छोटा है चौड़ाई ज़्यादा है इसकी, ठीक है। कोई भी मान लो, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर मान लो कि क्या, अगर मान लो कि इसकी जो चौड़ाई है ये क्या है, x मीटर है, साफ तो बता रहा है कि एक आयतकार तरल स्विमिंग पूल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है, क्या दोस्तों, 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई निकाले, ठीक है दोस्तों। तो मान लो कि ये क्या हो गया दोस्तों, ये चौड़ाई हो गया, और ये क्या है दोस्तों, लंबाई हो गया। चाहे इसको चौड़ाई मान लो, इसको लंबाई मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है दोस्तों, आ जाएगा आप समझ में। तो अब देखो, जब हमें कोई भी संख्या नहीं पता रहा, हमें कुछ नहीं पता रहा, हम क्या मानते हैं, उसको x मानते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। अब देखो, अब इसमें क्या करें, चौड़ाई कितना है, x मीटर है। अब इसकी लंबाई क्या है, लंबाई तो आपको बता रहा है कि 2 गुने से 2 मीटर क्या है, अधिक है, यानी 2 गुने से 2 मीटर क्या है, अधिक है, ठीक है दोस्तों। इसमें साफ साफ बता रहा है। अब देखो, अब इसमें क्या करना है, देखो ये चौड़ाई हो गई, लंबाई हो गया, ठीक है। अगर 2 को अगर 1x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 2x आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसमें बोल रहा है कि 2 गुने से 2 मीटर क्या है, अधिक है, 2 गुने से 2 मीटर अधिक है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लो आयतकार तरल ताल की क्या करना है, चौड़ाई, आयतकार की चौड़ाई क्या है, x मीटर है, ठीक है दोस्तों, क्या है, x मीटर है, ठीक है ना, मीटर है। और आयतकार की लंबाई 2x + 2, ठीक है दोस्तों, क्या है, चौड़ाई 2। अब इससे क्या निकालना है, परिमाप निकालना है, साफ साफ बताना है। परिमाप, ठीक है दोस्तों।
क्या है, आयतकार की परिमाप है। ठीक है दोस्तों, आयतकार, अब देखो इसमें क्या है, आयतकार की लंबाई क्या है, x मीटर है। ठीक है, और आयतकार की लंबाई क्या है, x मीटर है। ठीक है दोस्तों, और आयतकार की चौड़ाई क्या है, सॉरी, आयतकार की चौड़ाई x मीटर और आयतकार की लंबाई 2x+2 यानी 2 गुने से 2 अधिक है। ठीक है, अब इसी परिमाप क्या, इसी क्या है परिमाप, इसी परिमाप निकालेंगे। देखिए फॉर्मूला होता है 2 × a + b। ठीक है ना, l + b यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, लंबाई प्लस चौड़ाई, तो साफ साफ निकाला, क्या इसमें कुछ नहीं करना, अब साफ बता रहे हैं। 2 × लंबाई क्या है इसकी, लंबाई क्या है 2x+2 और +x, ये चौड़ाई हो गई। ठीक है दोस्तों, क्या ये चौड़ाई हो गई। ठीक है ना, अब तो क्या करना है, अब जो कर दो 3x प्लस क्या करना है 4 कर दो, 3x + 2 कर दो। ठीक है दोस्तों, अब तो क्या करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, क्या करना है मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है दोस्तों, 3 2 जा 6 हो गया, प्लस के प्लस करो, 2 2 जा 4 आ गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब क्या कह रहा है, अब देखो दो, उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है, यानी यहाँ पे आपको साफ साफ बता रहा है कि 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। ठीक है, तो इसकी परिमाप कितना है, अब परिमाप क्या है 154 मीटर है। तो इसकी परिमाप को निकालना, क्या दे रखा है इसमें 154 मीटर है। तो क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, समझ जाना आप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 6x + 4 154 आ गया दोस्तों। अब देखो दोस्तों, आपको बताया था कि ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे प्लस है तो इस साइड में जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। x = 154 - 4 और 6x = 150 आ गया दोस्तों। अब देखो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, क्या ये मल्टीप्लाई, तो इधर जाके क्या जाएगा, डिवाइड बन जाएगा। ठीक है, तो x = 150 / 6 आ गया। काटो, अगर काटना है तो काट दो। ठीक है दोस्तों, अब 3 के टेबल में काटो। देखो दोस्तों, यहाँ पे काट के दिखा रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ काट के। ठीक है, इसको ठीक है दोस्तों, कितने बार में करेंगे ये 25। ठीक है दोस्तों, यानी x का वैल्यू आपको क्या 25 मीटर का पावर 2 आपको आंसर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही दोस्तों, इसमें सबसे क्या करना है कि आपको सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, साफ साफ बता रहा है, तो परिमाप निकालो। फिर आपको दूसरी परिमाप कितना दे रखा है 154 दे रहा, क्या दे रहा है आपको ये 154 मीटर है, निकाल लो, बहुत ही चीज। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब दोस्तों इसमें प्रश्न 3 में बोल रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार, इसमें तो मिटा हुआ है, हाँ इसमें बोल रहा है दोस्तों कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर, उसका परिमाप यानी यहाँ पे 4 × 2/5 2/15 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, क्या है ये? उसकी दो बराबर भुजाओं की ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। अब मान लो कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है दोस्तों? त्रिभुज का मतलब है कि तीनों भुजाएं बराबर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी देखो। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ए बी सी, जिनकी तीनों भुजाएं क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, जिनकी तीनों भुजाएं बराबर होते हैं तो क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब देखो समद्विबाहु क्या होता है कि ये बराबर होना चाहिए और ये भी बराबर होना चाहिए, यानी दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तो क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब इसमें क्या कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार, उसकी परिमाप इतना दे रखा है तो उसकी दो बराबर भुजाएं, यानी ये और ये क्या करना है? बराबर निकालना है। क्या करना है? बराबर निकालना है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लो अब दोस्तों इसमें क्या आ रहा है कि हमें जब कुछ नहीं है तब, अब हमें जब कुछ पता नहीं होता तो क्या मानते हैं? एक्स मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि मान लो समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं की माप क्या है दोस्तों? आपको यहाँ पे क्या करेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज तो x कर दो। ठीक है दोस्तों, क्या ये? x सेंटीमीटर है। ठीक है ना दोस्तों, अब मान लो अब इसकी आधार है, इधर आधार क्या है? आधार साफ साफ बता रहा है आपको। ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार कितना दोस्तों? ठीक है, ठीक है दोस्तों, क्या है ये? 4/3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी परिमाप क्या है? इसकी डायरेक्ट यहाँ लिख दो, यहाँ पे ठीक है दोस्तों, आ गया? समझ में आ रहा है ना दोस्तों? आ रहा है ना? आ जाएगा, बहुत ईजी है। ठीक है, चलिए अब आगे करना, अब क्या निकालना हमें? तो इसके दो बराबर भुजाएं, दो बराबर कौन सा है? पहला तो ये और दूसरा ये है। ठीक है, तब इसका क्या निकालना है हमें? जब कोई संख्या नहीं पता हो तो हमें डायरेक्टली लिख देंगे आप तो। ठीक है दोस्तों,
आपको सम, क्योंकि देखो हमें ये भी नहीं पता ये कितना है, लेकिन कि हमें इतना पता है कि आधार कितना है, हमें आधार इतना है। ठीक है दोस्तों, हमें कोई भी चीज़ नहीं पता। ठीक है, इनकी जो बराबर भुजाएं निकाला हमें ये नहीं पता, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि जो आधार है इतना दे रखा है और जो इनकी परिमाप दे रखा है कितना, इतना दे रखा है। ठीक है दोस्तों, कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको। दोस्तों अब इसमें प्रश्न में बता रहा है कि एक समद्विबाहुत्रिभुज त्रिभुज का आधार दोस्तों इतना दे रखा 4/3 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप कितना है दोस्तों, 4/2/15 है, यानी 62/15 सेंटीमीटर है। तो उसकी दो बराबर भुजाएं कैसे, मान लो दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिनकी तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, सिंपल सी बात ये है, क्या होगी, तीनों भुजाएं बराबर होती है। यानी कोई भी संख्या, कोई भी नंबर रख लो, ABC, PQ, R, XY, कुछ भी रख लो। ठीक है, तो ABC हमने रख लिया। ठीक है, इनकी तमाम भुजाएं कौन कौन सी होती है, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है दोस्तों, क्या है, ये हो गया। ठीक है, ठीक है ना, ये समान भुजाएं। अब दोस्तों ठीक है, आधार क्या है, ये दोस्तों अब इसकी आधार क्या है, आधार आपको कितना दे रखा है, 4/3 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या कह रहे हैं, अब मान लो कि हमें इनकी दो भुजाएं तो पता नहीं है कि कौन कौन सी है, तो हमने क्या कर दी कि समद्विबाहु त्रिभुज का समान भुजाएं क्या है, बराबर x कर दी। क्यों, क्योंकि दोस्तों जब हमें कुछ पता है नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमने जो हमें वो लिख दिया, क्या लिख दिया यहाँ पे दोस्तों, x रख दिया। ठीक है, यहाँ पे x रख दिया। अब इसमें देखो समद्विबाहु त्रिभुज का आधार क्या है दोस्तों, 4/3 दे रखा है। ठीक है, हम आगे बताइए कि परिमाप दोस्तों आपको ये दे रखा है। ठीक है, अब देखो, अब मान लो कि हमें जब कुछ पता नहीं है तो हम क्या करें, हमने x रख दिया, तो मान लो कि हमें दोनों निकाला है, यानी समान भुजा। मान लो दोस्तों जब एक दूसरे के क्या है, समान है, और मान लो कि यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए, यहाँ 2 तो यहाँ भी 2 भी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें है जब इसको क्या करेंगे दोस्तों, 2x + 4/3 ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे ये लेफ्ट है और ये राइट है। ठीक है दोस्तों, क्या ये लेफ्ट और ये राइट है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या है, ये प्लस है तो बीच से क्या जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया, ये माइनस में हो गया। ठीक है, तो 2x = 52 - 4/3। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या है, इसमें डायरेक्ट सबसे बढ़िया एलसीएम ले लो। 15 को 3 से लोगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, देख लेना, बहुत ईजी है। ठीक है दोस्तों, अब 2x = 15। अब 15 के टेबल में 15 कितने पे आता है, 1 पे आता है। ठीक है, 1 को 62 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 62 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब माइनस है तो माइनस कर दो। ठीक है दोस्तों, अब 3 के टेबल में 15 कितने पे आता है, 5 पे आता है, और 5 को 4 से करोगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब 62 को 20 माइनस करो 2 4, यानी कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पे आपको 42 आ गया। क्या आ गया, 42। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखो 2x = 42 से 50। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अब यहाँ पे आपको क्या है, मल्टीप्लाई है ना, ये क्या है आपको, ये मल्टीप्लाई। जब इस साइड में जाएगा, जब राइट साइड में जाएगा क्या जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो x = 52 इंटू, ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे 42 आ गया। और दोस्तों यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई जब इस साइड क्या जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, डिवाइड बन जाएगा। ठीक है, तो 42/15 इंटू 2। ठीक है दोस्तों, और x की वैल्यू को क्या, 42 30। अगर दोस्तों काटना है तो काट सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर देखो मैं अभी काट रहा हूँ 21 में 50 आ गया दोस्तों, और काटना है तो और काट लेना, लेकिन नीचे क्या है, परिमाप कितना निकला आपको, इतना निकला। ठीक है दोस्तों, चलो आपको आंसर क्या मिलेगा। ठीक है, और काटना है तो और काट लेना, कर जाएगा। ठीक है।